गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट की, पाचन तंत्र के सेकंड पार्ट की। हम लोग यहाँ देखे थे कि भोजन काय के रूप में यहाँ तक चला आया है, इसके बाद का प्रोसेस कैसे होगा इसको देखते हैं। तो आपने देखा कि भोजन कैसे अमाशय से होता हुआ यहाँ तक चला आया है ड्यूडेनम में। यह चीज आप जान लीजिए, थोड़ा सा इससे संबंधित ही है कि जब कभी यहाँ पे यश की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है अमाशय में, तो एसिडिटी हो जाता है और उसमें खट्टी खट्टी ढकारें आने लगती हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एक दवा है जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसे। ये जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षारीय होता है और यहाँ पे जो यशील है ये अम्लीय है। तो जैसे हम क्षारीय खाएंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाएंगे, ये जो होता है अम्ल क्षार मिल करके लवण और जल बना देते हैं। तो इससे जो होता है एसिडिटी क्या होती है, ठीक हो जाती है। तो जो दवा है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मैग्नीशिया कहते हैं। और इसे कहा जाता है कि मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एसिडिटी के समय इस्तेमाल किया जाता है। और जो इनो होता है ये भी जो है एसिडिटी के समय ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया स्टमक के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं कि जब भोजन ड्यूडेनम काइल के रूप में ड्यूडेनम में प्रवेश करता है तो उसका पाचन कैसे होता है, किन किन माध्यमों के द्वारा होता है, कौन कौन से एंजाइम और प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही भोजन स्टार्ट कर ड्यूडेनम में आना और इसके यहाँ से शुरू हो जाता है। तो आंत के छोटे आंत के तीन भाग होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन भाग होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। क्या होता है? इलियम। अभी हम बात करेंगे ड्यूडेनम की, कि ड्यूडेनम में कैसे पाचन होता है। तो आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे होता है लीवर, और लीवर के इसे सब छोटे भाग नीचे साइड में यहाँ से चिपका हुआ रहता है गॉल ब्लैडर। तो ये हो गया लीवर हो गया। ये होता है गॉल ब्लैडर। तो ये जो गॉल ब्लैडर है इसे कहा जाता है पित्ताशय बोलते हैं। और इसी में ये जो पित्त रस बनाता है, इसी पित्ताशय में क्या होता है आके स्टोर हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पित्त रस कौन बनाता है? लीवर बनाता है। स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। तो पूछा जाता है कि पित्त रस का निर्माण कौन करता है? तो पित्त रस का निर्माण लीवर करता है और ये बाइल डक्ट के द्वारा जो है ये आके पित्ताशय में स्टोर हो जाते हैं। तो जो लीवर होता है, जो यहाँ पित्त रस होता है, ध्यान दीजिएगा, ये पित्त रस एक नली के माध्यम से जो है यहाँ आता है, यहाँ आएगा और यहाँ पे होता है यहीं पर ही होता है क्या? पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज होता है, ये पैंक्रियाज और जो बाइल डक्ट है दोनों आकर के यहीं पे ही एक साथ खुलते हैं। कहाँ पे खुलते हैं? ड्यूडेनम में खुलेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो भोजन का माध्यम था ये अम्लीय था। कैसा था? अम्लीय था। लेकिन एक सवाल फिर पूछा जाता है कि भोजन का पाचन होता है तो भोजन का पाचन हमेशा क्षारीय माध्यम में होगा। तो भोजन जो यहाँ अम्लीय हो गया है इसको क्षारीय माध्यम में बनाना जरूरी है कि अगर ये क्षारीय नहीं बनेगा तो भोजन पचेगा ही नहीं। यही कारण है कि जैसे ही ये पाइलोरिक से भोजन यहाँ आता है काइल के रूप में, तो यहाँ से जो बाइल जूस जाते हैं बाइल डक्ट के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं पित्त रस कहते हैं। ये पित्त रस होता है, बाइल जूस होता है, इसका जो पीएच होता है, इसका पीएच 7.7 होता है। ये क्षारीय माध्यम में होता है और इसमें पित्तवाड़क होते हैं जो कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होते हैं। ये बिलिवर्डिन जो होते हैं ये हीमोग्लोबिन के वेक्टर से प्राप्त होते हैं। इनका रंग पीला होता है और इसको बनाता कौन है? लीवर बनाने के बाद बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन को इसी पित्ताशय में स्टोर कर देता है और पित्त रस के साथ ये बिलिरुबिन
बिलिरुबिन और बिलिरुबिन जो है ये चले जाते हैं ड्यूडेनम में। कैसे बनाया? कौन? लीवर पित्ताशय ने स्टोर किया, पितरस के द्वारा बाइल डक्ट के द्वारा ये चले जाते हैं ड्यूडेनम में। इसका रंग पीला होता है, यही कारण है जो मल होता है उसका रंग भी पीला होता है, क्योंकि उसमें बिलिरुबिन और बिलिरुबिन नामक पित्त वर्ग होते हैं जो कि पीले रंग के होते हैं। ये हीमोग्लोबिन के वेक्टर से प्राप्त होते हैं और ये लीवर इसको पित्ताशय में स्टोर करता है जो कि बाइल डक्ट के द्वारा ये ड्यूडेनम में चले जाते हैं। तो इसका जो माध्यम होता है क्षारीय होता है। दूसरी कंडीशन, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पित्त रस होता है इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। एंजाइम नहीं पाया जाता है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पित्त रस में क्या नहीं पाया जाता है? पित्त रस में एंजाइम नहीं पाया जाता है। पूरे लिम्फेटिक कैनाल में ए भी एंजाइम निकालेगा, ये भी एंजाइम देगा, लेकिन लीवर से निकला हुआ पित्त रस जिसे हम लोग बाइल जूस कहते हैं, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले वर्णक के कारण इसका जो माध्यम होता है क्षारीय होता है, और जैसे ही ये बाइल जूस यहाँ आता है और जो माध्यम यहाँ अम्लीय है उसका माध्यम कैसे कर देता है? क्षारीय कर देता है। तो जो भोजन का पाचन है वो क्षारीय माध्यम में ही हो सकता है, किसी भी कंडीशन में अम्लीय माध्यम में नहीं हो सकता है। तो भोजन को पचाने के लिए क्षारीय माध्यम जरूरी है। यही कारण होता है कि जो बाइल पित्ताशय होता है, इस बाइल जूस भेजता है, माध्यम कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। यही साथ ही साथ एक और ग्लैंड लगा है जो कि पैंक्रियाज कहते हैं, इसे अग्नाशय कहते हैं। ये पत्तीनुमा संरचना होती है और ये अग्नाशय है, इसे कहते हैं कंप्लीट ग्लैंड या इसे कहते हैं मिक्स ग्लैंड। ये मिक्स ग्लैंड होता है। अग्नाशय जो होता है, जो अग्नाशय होता है, पैंक्रियाज होता है, इसे हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं। मिक्स ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के जो है एंजाइम निकालते हैं। तो ये अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों ग्लैंड की तरह कार्य करता है और यहाँ पे ये बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करेगा और यहाँ से निकलता है जो है 3 एंजाइम जिसे हम लोग कहते हैं LAT। इसे कहते हैं लाइपेज ये होता है, ये होता है एमाइलेज और टी फॉर हो गया ट्रिप्सिन। ध्यान दीजिएगा ट्रिप्सिन, यहाँ 3 एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, जो कि इसके द्वारा निकाला जाता है, पैंक्रियाज के द्वारा निकाला जाता है। क्योंकि ये एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं इसलिए इसे वाह्य ग्रंथि कहा गया है, वाह्यस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो होते हैं बीटा सेल होते हैं, जिसे लैंगरहॉर्न द्वीप बोला जाता है। यहाँ से ये लोग जो है इंसुलिन, ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन हार्मोन निकालते हैं और ग्लूकेगॉन हार्मोन निकालते हैं। ये 2 हार्मोन निकालते हैं कौन? इंसुलिन, ये पैंक्रियाज निकालता है, इंसुलिन निकालता है। ये इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और इसी ग्लाइकोजन के रूप में ही हमारा जो लीवर है ये ग्लूकोज को संचित रखे रहता है। जबकि जो ग्लूकेगॉन है ये जो होते हैं ये बीटा सेल से निकलते हैं, जबकि ये होते हैं ये अल्फा सेल से निकलते हैं। तो जो अल्फा सेल से निकला ग्लूकेगॉन ये रिवर्स रिएक्शन करता है, अर्थात ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से देखेंगे कि जो बीटा सेल है ये जो होते हैं इंसुलिन का स्राव करते हैं जो कि हार्मोन है, ये ग्लूकोज को संचित कर देता है, कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन के रूप में ये लीवर में क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं। और जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो अल्फा सेल है ये ग्लूकेगॉन निकालता है, ये ग्लूकेगॉन जो होता है इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार ये हार्मोन निकालते हैं, इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्योंकि ये एंजाइम भी निकाल रहे हैं इसलिए ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, इसलिए इसे दोनों तरीके का हार्मोन कहा जाता है कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है। तो इस प्रकार देखेंगे जब इसी इंसुलिन का कम स्राव होता है शरीर में तो एक रोग हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज, शुगर। तो ये इतना जानने के लिए केवल है, अब आगे इसका पाचन से कोई संबंध नहीं है। अब आगे देखते हैं कि जो एंजाइम निकाला ये मेन है एंजाइम, हम पाचन पढ़ रहे हैं तो मेन है एंजाइम। तो जो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन ये तीनों एंजाइम जो होते हैं ध्यान दीजिएगा, लाइपेज लास्ट से लिपिड का पाचन करेगा, एमाइलेज ये स्टार्च का पाचन करेगा और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करेगा। क्योंकि ये जो है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों का पाचन करने वाले एंजाइम निकालते हैं, इसलिए इसे कंप्लीट रस बोला जाता है कि पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक
रस कहते हैं। क्यों? क्यों पूर्ण पाचक रस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पाचक संबंधित सभी एंजाइम को सिक्रीट करता है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसका जो पीएच होता है, इसके रस का पीएच होता है और नियर अबाउट 8 होता है। तो जो यहाँ 2 पीएच था अमाशय में, ये आने के बाद जो पित्त रस है ये और जो इससे रस निकला इसका माध्यम क्षारीय है, पीएच 8 है और इसका पीएच जो है ये भी जो है कितना है 7 है। तो यहाँ जो माध्यम हो जाता है वो क्षारीय हो जाता है। जो अम्लीय माध्यम आ जाता है यहाँ से, जिसका पीएच मान यहाँ पे 2 था वो यहाँ पे आने के बाद क्षारीय माध्यम हो जाता है और इसी क्षारीय माध्यम में ही भोजन का पाचन होता है। तो क्षारीय माध्यम किसके कारण हुआ? एक तो हो गया पित्तरस के द्वारा, जो पित्तवर्धक आए थे यहाँ पे, और इस पित्तरस में एंजाइम नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि सवाल पूछा जाता है। और यहाँ से कंप्लीट जो पाचक एंजाइम आए एलएफटी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इसका भी माध्यम क्षारीय है, ये आकर के भोजन को क्षारीय माध्यम बना देते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो ये लीवर है ये कभी कभी करता क्या है कि जब भोजन में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ले लीजिए तो कोलेस्ट्रॉल को यहाँ क्या करता है, संचित करने लगता है और एक पथरी हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्टोन, पथरी बोला जाता है। तो पथरी दो जगह होता है, एक किडनी में होता है जो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल के कारण होता है, जबकि दूसरा जो पथरी होता है वो लीवर में, लीवर के पित्ताशय में होता है, एक पित्ताशय में होता है। तो यहाँ जो पथरी है तो ये कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। जब इसका ऑपरेशन किया जाता है तो इसी को काट के क्या किया जाता है, पित्ताशय को निकाल दिया जाता है। तो आगे बात करते हैं कि पथरी को हटाइए क्योंकि हम बात कर रहे हैं पाचक की। तो यहाँ जब पित्तरस आता है और ये माध्यम कैसे बना दिया, क्षारीय, और यहाँ से जो है निकल के क्या एंजाइम। तो जो एंजाइम है अग्नाशय से एलएटी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये कैसे पाचन करता है? लाइपेज में होता है लिपिड, ये लिपिड को जो है लिपिड जो है कन्वर्ट कर देता है कौन, लाइपेज एंजाइम, इसमें बदल देता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल बदल देता है। आगे जो एमाइलेज है ये जो होते हैं ये स्टार्च जो है, जो स्टार्च है इसको बदल देता है एमाइलेज जो है इसको माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज पेप्टाइड बोले या माल्टोज लैक्टोज, इसमें बदल देता है, प्लस पेप्टाइड बदल देता है, प्लस पॉलीसैकेराइड, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इसमें कन्वर्ट कर दिया। जबकि जो ट्रिप्सिन है ये जो यहाँ पेप्टोज बना था, जो यहाँ पेप्टोज प्रोटीन से पेप्टोज बना है, इस पेप्टोज को जो है ये ट्रिप्सिन एंजाइम बदल देता है पेप्टाइड में, इसमें बदल देता है पेप्टाइड में। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से 3 रस निकले, कहाँ से, अग्नाशय से, पैंक्रियास से। तो एलएटी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, जिसे लोग पूर्ण रस कहेंगे, पूर्ण पाचक रस कहेंगे, इसका पीएच 8 के आसपास है। और ये जो होते हैं सभी जो कोई पदार्थ है, लाइपेज लिपिड को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल दिया, एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज में कन्वर्ट कर देते हैं, डाइसैकेराइड है, और ये ट्रिप्सिन जो होते हैं पेप्टोज को पेप्टाइड में बदलते हैं। तो यहाँ पे जो भोजन है, अब यहीं से ध्यान दीजिएगा, यहीं से स्टार्ट हो गया किसका पाचन, लिपिड का पाचन। इसके पहले जो माउथ है यहाँ से स्टार्च का पाचन हुआ था, यहाँ प्रोटीन का, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है किसका, लिपिड का पाचन। जो तेल और घी खाए हैं, लिपिड का पाचन स्टार्ट हो जाता है छोटी आंत से। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन मुंह से स्टार्ट होता है, सवाल पूछा जाता है। आगे प्रोटीन का पाचन आमाशय से, और जो लिपिड फैट है उसका पाचन छोटी आंत से होता है। ये यहाँ पे जैसे भोजन आएगा काइन के रूप में, ये जो है पाचक रस आते हैं पैंक्रियास से, पित्तरस से, और इसको यहाँ पे जो है क्षारीय माध्यम बना करके विभिन्न एंजाइम के द्वारा क्या करते हैं, ये इसका पाचन करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जो ये ड्यूडिनम है इसकी दीवारों पे छोटी-छोटी कोशिकाएं होती हैं, जो कि 2 प्रकार के हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। एक होता है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, और दूसरा निकलता है
सिक्रेटरी हार्मोन, ये दोनों क्या है, हार्मोन है। ये दोनों क्या है, हार्मोन है। कौन निकालता है, छोटे आंत निकालता है। किस लिए निकालता है कि जैसे ही भोजन काइन के रूप में ड्यूडिनम में आता है, इसकी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और इसकी कोशिकाएं जो सक्रिय होती हैं ये कोशिकाएं एक प्रकार का हार्मोन निकालती हैं। अगर वो पॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकाली तो जो पॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन है ये ब्लड के माध्यम से जाता है कहां पे, पित्ताशय के पास, और पित्ताशय को सूचना देगा कि जो आप पित्त रस बनाए हैं उसको आप भेजिए बाइल डक्ट के द्वारा, क्योंकि भोजन काइन के रूप में आमाशय से यहाँ आ गया है। तो ये सूचना पहुंची कैसे, प्रेरित किसने किया, उत्तेजित किसने किया, एक पॉलीसिस्टोकाइनिन ने किया, क्योंकि एक हार्मोन है। किसने सीक्रेट किया, छोटी आंत ने किया। ये छोटी आंत में जो कोशिकाएं होती हैं यहीं से पॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन जाकर के पित्त को कहता है कि आप पित्त रस को क्या करिए, वापस भेजिए, क्योंकि भोजन अम्लीय माध्यम में है। जब पित्त रस आएगा तब किस माध्यम में हो जाएगा, क्षारीय माध्यम में हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, फिर यहीं से ही एक हार्मोन और निकलता है जिसका नाम है सिक्रेटिन। ये सिक्रेटिन हार्मोन जाता है पैंक्रियास अग्नाशय के पास और कहता है कि आपके पास जो पाचक रस है उसको आप भेजिए, क्योंकि भोजन काइन के रूप में ड्यूडेनम में आ गया है। तो ये कौन भेजा, सिक्रेटिन। कौन भेजा है, ड्यूडेनम में भेजा है। क्या है, हार्मोन है। ये दोनों क्या है, हार्मोन है। तो छोटी आंत से दो हार्मोन निकले, एक पॉलीसिस्टोकाइनिन, दूसरा है सिक्रेटिन। और पॉलीसिस्टोकाइनिन पित्ताशय के पास जाता है और सिक्रेटिन जाता है अग्नाशय के पास, और ये सूचना देने के लिए कि आप जो है पाचक रस भेजिए। तो इन दोनों पाचक रसों का जो पीएच है इसका 7.7 पीएच मान होता है पाचक रस का, इसका R होता है। दोनों मिलके माध्यम कैसा कर देते हैं, दोनों मिलके जो भोजन का माध्यम होता है वो क्षारीय कर देते हैं। जब भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाएगा अब पाचक क्षारीय माध्यम में ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि अब जो भोजन यहाँ आ गया है, जब भोजन यहाँ आ गया है तो ड्यूडेनम है, इतना बड़ा भाग कहलाता है जेजुनम, इसका कोई कार्य नहीं होता है, सिर्फ इसका कार्य होता है कि भोजन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने का कार्य किया। तो ड्यूडेनम में इतना प्रोसेस हुआ जिसके द्वारा भोजन जो है एक काइन जो भोजन था ये चला है जेजुनम के माध्यम से इलियम में। ये जो इलियम है मेन यही है। और जो छोटी आंत है, ध्यान दीजिएगा, जो छोटी आंत है, जो छोटी आंत है, छोटी आंत है, इसकी जो लंबाई है वो 6.5 मीटर की होती है, 6.5 मीटर का होता है। जबकि जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर की होती है। पूछा जाता है कि छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, ये 6.5 कहिए या 6 मीटर कहिए, 6.5 मीटर के आसपास होता है। और जो बड़ी आंत की लंबाई है ये बड़ी आंत है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होता है। तो आखिर इसको ये जब ज्यादा लंबा है इसको बड़ी छोटी आंत क्यों कहें, और जब ये छोटा है इसको बड़ी आंत क्यों कहें। ऐसा इसलिए होता है कि ये लंबाई में जरूर बड़ा होता है, लेकिन जब इसका आयतन देखते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं, तो छोटी आंत का क्षेत्रफल छोटा होता है लेकिन बड़ी आंत का क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा होता है, इस एक एरिया ज्यादा कवर करता है। इसलिए ये 1.5 मीटर का होने के बावजूद भी इसे बड़ी आंत बोला जाता है, क्योंकि ये एरिया ज्यादा कवर करता है। जबकि छोटी आंत की मोटाई जो लंबाई होती है, जो आयतन होता है बहुत कम होता है। तो यहाँ भोजन जो है जो कि काइन के रूप में आ जाता है, यहाँ फैल जाता है और इनका पाचन, अंतिम पाचन जो पूर्ण पाचन होगा इन्हीं छोटी आंत इलियम में ही होता है। तो जो छोटी आंत इसके 3 भाग थे, ड्यूडेनम, जेजुनम हो गया, और जो इलियम है इसी इलियम में ही इनका कंप्लीट पाचन होगा और विभिन्न प्रकार के एंजाइम को निकल करके एक लास्ट उसको जो है छोटे छोटे यूनिट में तोड़ करके उसको एब्जॉर्ब करेंगे, ये कार्य होगा इसी इलियम में। अब बात कर लेते हैं कि इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा हटाएंगे और हटाने के बाद देखेंगे कि कैसे पाचन होगा। आगे देखिए, तो जब यहाँ भोजन आता है, भोजन आया यहाँ पे, तो यहाँ पर भी जो है एंजाइम, हार्मोन, एंजाइम निकलते हैं विभिन्न प्रकार के। कौन कौन से एंजाइम है, यहाँ निकलता है इरेक्शन एंजाइम। ये इरेक्शन एंजाइम जो पेप्टाइड टूटा है, इस पेप्टाइड को कन्वर्ट कर देता है अमीनो अम्ल में। ध्यान दीजिएगा, ये अमीनो अम्ल में टूटना चाहिए, अंतिम में कहां टूटेगा, इसी छोटी आंत में टूटता है। ऐसी अमीनो अम्ल के रूप में ही
जो ब्लड कैपिलरी होती हैं इसको अवशोषित कर लेती हैं। तो अब यहाँ देखिए कि जो लिपिड है एक फैटी एसिड के साथ में टूट गया, ये कुछ न कुछ मात्रा में लाइपेज एंजाइम में निकालती हैं, जो कि जो लाइपेज है, जो लिपिड है जिसका पाचन यहाँ नहीं हो पाया था, उसका पाचन कंप्लीट पाचन यहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ये जो होते हैं लाइपेज एंजाइम के द्वारा कंप्लीट रूप से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये जो कंप्लीट पाचन है इसका एक छोटी आंत में होता है, ऐसी फैटी एसिड ग्लिसरॉल के रूप में क्या होता है ब्लड कैपिलरी जाल कर लेते हैं। तो यहाँ जो माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, इनका पाचन भी होता है, इनका भी पाचन होगा यहीं पे। और कैसे होगा इसको देखिए। तो जो लिपिड है, जो माल्टोज यहाँ हो गया, लैक्टोज ये सब डाइसैकराइड है, यहाँ हो गया सुक्रोज। इन तीनों का पाचन जो होता है विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं उसको करते हैं। जैसे माल्टोज हो गया, इसका पाचन माल्टेज करेगा, एज लगा देंगे, लैक्टेज, इसका पाचन सुक्रेज। तोड़ करके जो है अगर ये तीनों डाइसैकराइड है, डाइसैकराइड का मतलब होता है दो यूनिट से मिलके बने हैं। तो जो माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, ये जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है, जबकि जो लैक्टोज होता है ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूट जाता है, जबकि जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये मोनोमर है, क्या है मोनोमर है, मोनोसैकराइड है, मोनोमर कहिए मोनोसैकराइड कहिए, ये मोनोसैकराइड होते हैं। तो माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटा, दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज में टूटा, किससे माल्टेज से। जो लैक्टोज है इन लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज प्लस गैलेक्टोज में टूटा, और यहाँ पे जो होता सुक्रोज है ये सुक्रोज की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटा। इसी रूप में ये आगे बदल क्या किया जाता है अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये जो आंत है इसमें छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग बिलाई कहते हैं, इन्हें कहा जाता है बिलाई, इन्हें कहा जाता है बिलाई। ये बिलाई जो होते हैं ये रोए संरचना होते हैं जो आंत में पाए जाते हैं, इन्हीं बिलाई के द्वारा ये क्या कर लिए जाते हैं अवशोषित कर लिए जाते हैं। बिलाई का दो कार्य होता है, ये भोजन को यहाँ से ऐसे करते रहते हैं और भोजन को आगे सरकने में भी हेल्प करते हैं, और ये जो बिलाई होते हैं इसके आयतन को बढ़ा देते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो अवशोषित हो जाए। तो जितने भी भोजन हुए हैं जो भी बचे रहते हैं, चाहे फैटी एसिड हो, ग्लूकोज हो, लैक्टोज हो, फ्रक्टोज हो, ग्लिसरॉल हो, फैटी एसिड अमीनो अम्ल है, सब यही क्या होते हैं अवशोषित हो जाते हैं। और जो बच जाते हैं यहाँ से पाचन होने से यहाँ पे कंप्लीट रूप से क्या होता है इनका पाचन भी हो जाता है। तो कंप्लीट पाचन छोटी आंत में, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में, जबकि जो जल है, खनिज लवण है, विटामिन है, ये यही से ही आमाशय से क्या किए जाते हैं ब्लड कैपिलरी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। हम लोग मौसमी का जूस, अनार का जूस पीते हैं, ये यहीं से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि वे ऑलरेडी छोटे छोटे सरल अणुओं में होते ही हैं। जो सरल अणुओं में रहेंगे यही आमाशय से ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो पाचन की जरूरत उनको पड़ती है जो बड़े अणु होते हैं, तो पाचन यहाँ से होते हुए एट लास्ट यहाँ पे छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। अब कंप्लीट पाचन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इसी छोटी आंत में, इलियम में होता है। अब जब भोजन में कंप्लीट पाचन हो गया, अब ये भोजन लिक्विड के फॉर्म में होता है और यहाँ से ये प्रवेश करता है आगे बड़ी आंत में जाता है। तो बड़ी आंत का कार्य ही होता है, बड़ी आंत का सिर्फ कार्य इतना होता है कि ये जो होते हैं ये जल का अवशोषण करते हैं। ध्यान दीजिएगा जो बड़ी आंत है ये जल का क्या करते हैं अवशोषण करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा बड़ी आंत की, इसको बड़ी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आयतन ज्यादा होता है। इसी बड़ी आंत के किनारे साइड यहाँ देखेंगे एक नुकीला संरचना पाया जाता है जिसे हम लोग सीकम भी बोलते थे। ये सीकम जो होता है ये जो शाकाहारी जानवर होते हैं उसमें बहुत बड़ा बड़ा होता है क्योंकि ये सीकम होता है। ये जो सीकम है ये जो होता है ये सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। तो सेलुलोज का पाचन करता है कौन? सीकम। तो पहले जो शाकाहारी जानवर है उसमें सीकम बड़े बड़े होते हैं और इसी
सेलुलोज का क्या होता है, पाचन होता है। तो जब हम लोग आदि मानव थे जो कि ज्यादातर घास उस खाते थे, तो सीकम हम लोगों में भी था पहले, लेकिन समय के साथ साथ हम लोग उसको खाना बंद कर दिए, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, जो बड़ा था डेवलप था वो अनडेवलप हो गया और अवशेषी अंग के रूप में ये हमारे शरीर में पाया जाता है। और वर्तमान काल में इसका कोई कार्य नहीं है, मनुष्य में इसका कोई कार्य नहीं है, जबकि जानवरों में ये जो ज्यादा हरे घास खाते हैं उसमें सेलुलोज ज्यादा होता है और उसी के पाचन के लिए ये सीकम होता है। तो जानवरों में बड़ा होता है, जो खरगोश होते हैं बड़ा होता है, और ये जो सीकम होता है सिर्फ इसका कार्य होता है सेलुलोज का पाचन। क्योंकि हम लोग ज्यादा सेलुलोज का सेवन नहीं करते हैं, एक कारण है कि हमारे में ये जो है अब विकसित नहीं रह गया है, ये अवशोषित अंग के रूप में है। लेकिन जब कभी गलती से ही जब यहाँ पे कभी कोई खाना अटक जाता है, चला आता है, यहाँ गंदगी फैला देता है, और ये जो गंदगी है ये इसी जो आंत है इसी घसने लगता है, तो बहुत आसानी दर्द करता है। ये हमारे शरीर के दाहिने हाथ पे होता है, दाहिने साइड पे होता है, तो ये दाहिने साइड पे रहेगा, घसने लगेगा, तो इसको क्या किया जाता है, काट के बाहर निकाल दिया जाता है, ऑपरेशन के द्वारा काट के बाहर निकाल दिया जाता है। इसे कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोला जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, यही बोला जाता है। जो सीकम बड़ा हो गया था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है, इसको काट के निकाल दिया जाता है। इसके बाद ये पूरा जो पोर्शन है कोलन कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कोलन ऊपर तक चढ़ रहा है उसे एसेंडिंग कोलन कहेंगे, जो क्षैतिज जा रहा है इसे हॉरिजॉन्टल कोलन बोलेंगे, जो उतर रहा है इसे डिसेंडिंग कोलन कहेंगे, और ये जो कोलन थोड़ा पीछे हो रहा है इसे सिग्मॉइड कोलन बोलेंगे। ये रेक्टम हो जाएगा, ये एनस हो जाता है। तो जो बड़ी आंत है इसका सिर्फ इतना काम है जल का अवशोषण करना। जब कभी यहाँ पे जल का अवशोषण नहीं होता है तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा जो मल के साथ पानी के रूप में बाहर निकलने लगता है। तो ये दो कंडीशन में होती है, जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर दे तब होता है। जो टाइफाइड है, डायरिया है, सभी आंत से संबंधित बीमारी होती है। जो टाइफाइड होता है जब भोजन बहुत ज्यादा समय तक यहाँ रुका जाता है तो यहाँ बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, साल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफाइड नामक डिजीज काज कर देते हैं। और जब डायरिया हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो जल होता है यहाँ पे अवशोषित नहीं हो पाता है, ज्यादा मात्रा में क्या होता है जल बाहर निकलने लगता है। तो ये कहलाते हैं एसेंडिंग कोलन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कोलन, ये हो गया डिसेंडिंग कोलन, ये हो गया सिग्मॉइड कोलन, ये रेक्टम हो गया, ये एनस हो गया। सिग्मॉइड कोलन से कितना कहलाता है, ये हो गया रेक्टम, ये हो गया एनस, एनस के द्वारा क्या होता है ये सही से बाहर चला आता है। तो अब यहाँ देख लिया कि पूरी प्रक्रिया कैसे भोजन कहां से कहां गया, और कंप्लीट पाचन होने के बाद जल का अवशोषण वही याद ने किया, और लास्ट ये जो है जो अपाच्य भोजन है वो शरीर से क्या होता है बाहर चला आता है। तो जो भोजन यहाँ अवशोषित किए गए ब्लड कैपिलरीज के द्वारा किए जाते हैं कोशिकाओं में, कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां से एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये कंप्लीट पाचन हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन कौन से एंजाइम और पार्टिसिपेट किए किसको पचाने में। तो मुख्यतः ये तीन जो होते हैं लिपिड, स्टार्च और प्रोटीन को पचाने के लिए ही ये पूरा कार्य किया गया था, और ये अंतिम में छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और इसी रूप में क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जो आंत है, जो छोटी आंत ड्यूडेनम है, एक तो प्रकार के हार्मोन निकाला सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, इसको ध्यान दीजिएगा। और जो पित्तरस है इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तीसरा कि जो अग्नाशय है इसके द्वारा जो रस निकाला जाता है पूर्ण रस पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि इसमें लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, जैसे हम एलएटी कहते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। पत्ती में संरचना होती है, मिक्स ब्लेंड बोलते हैं, क्योंकि हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रीशन करते हैं, इसीलिए इसे मिक्स ब्लेंड बोला जाता है। तो यह आपका कंप्लीट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। धन्यवाद, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।